हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। अब क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है। ठीक है, स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड जो कि ऑयल ग्लैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं। क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं। The secretion of sweat gland and sebaceous gland, oil gland increases। ठीक है, क्या होता है कि जो स्वेट है, ठीक है, वो काफ़ी निकलने लगता है। सेबेसियस ग्लैंड क्या ऑयल निकालती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो क्या नाम है यंग पीपल रहते हैं उनको एक्नी हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्नी हो जाती है। ठीक है, फ्यू ग्लैंड जैसे स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज ए सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स। अब ये एक फन फैक्ट है, जिसको आप सुन लीजिए कि जो स्वेट ग्लैंड है और सेबेसियस ग्लैंड है और सलाइवरी ग्लैंड है, ये सारी की सारी जो चीज़ें वो सिक्रीट कर रही हैं वो डक्ट की वजह से सिक्रीट कर रही है, वो डक्ट से सिक्रीट करती हैं। ठीक है, एंडोक्राइन रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, सो दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। यहाँ पे एक बात हम आपको समझा रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं जैसे कि जो ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड हो गया, ऑयल ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये जो सिक्रीशन कर रहे हैं ये डक्ट से कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम डक्ट ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड वहीं क्या होती है? रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, सो दे आल्सो टर्म्ड डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन कैसा हो जाता है? डक्टलेस ग्लैंड हो जाती है, जबकि जो स्वेट ग्लैंड और ये सारे डक्ट वाले रहते हैं इसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसमें डक्ट की जरूरत होती है कि डक्ट में ही क्या होता है? सिक्रीशन होता है, बल्कि जो बाकी जो हार्मोन रिलीज करते हैं डायरेक्ट ब्लड में उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बस आप ध्यान में रखिए, अभी आपके पास में इतना नहीं है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्या आ जाती है? एक्नी और पिंपल आ जाती है फेस पे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है किसका? स्वेट ग्लैंड का और सेबेसियस ग्लैंड का। सेबेसियस ग्लैंड क्या देती है? सेबेसियस ग्लैंड जो होती है वो ऑयल प्रोड्यूस करती है। क्या करती है? सेबेसियस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है? ऑयल प्रोड्यूस करती है। कभी कभी देखोगे आप, जब आपको गर्मी लगेगी, स्वेट होगा, तो आपका चेहरा जो है बहुत लोगों को क्या हो जाता है? ऑयली हो जाता है। ठीक है, आप उसको रेगुलर धोते रहें जिससे कि एक्नी ना हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब क्या होता है कि प्यूबर्टी की एज में क्या होता है? सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं। जैसा कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल, कि उसमें मेल के पास क्या होते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस आ जाते हैं, पेनिस आ जाता है। ठीक है, वो पूरी तरीके से बन जाते हैं और वो क्या करने लगते हैं? स्पर्म प्रोड्यूस करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होने लगते हैं? टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, अब गर्ल्स में क्या होता है कि उनकी ओवरीज इनलार्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? ओवरी इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, एग बिगिन टू मैच्योर। अब जो एग होता है वो मैच्योर होने लगता है। ठीक है, ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग। ठीक, लड़कों में क्या होता है कि भाई उनका क्या नाम है? टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस सही से बन गया है, पेनिस बन गया सही से, और जो क्या नाम है टेस्टिस है वो स्पर्म रिलीज करने लगा है। लड़कियों में क्या होता है? एग जो है मैच्योर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जो मैच्योर एग होता है वो रिलीज कर सकती है ओवरी। तो ये था जो डेवलपमेंट इन सेक्स ऑर्गन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब क्या होता है? एक एडोलेसेंस एक ऐसी एज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज होती है। क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एज हो जाती है। एडोलेसेंस की एज में क्या हो जाती है कि आप मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास क्या आ जाती है? सेल्फ कॉन्शियस हो जाती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे परिवार के लिए सही है। ये इस एज में सोचना आप स्टार्ट कर देते हैं, ये सोच आपके अंदर आ जाती है। ठीक है, पर्सन और वे ऑफ थिंकिंग आपकी बदल जाती है। नहीं तो उससे पहले आप चाइल्ड रहते हैं, आपको खेलने में मजा आता है, आपको मूवीज देखने में मजा आता है, कार्टून देखने में मजा आता है, लेकिन अब एडोलेसेंस की पीरियड में आप चाइल्ड नहीं रहेंगे ना, आप एक एडल्ट बनने की तरफ बढ़ गए हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आने लगती है। चाइल्ड क्या होता है? जो चाइल्ड होता है वो किसी से भी कुछ भी कह सकता है। ठीक है, कोई उसकी बात का ध्यान नहीं देता। लेकिन अब जब आप ऐसी एज में पहुंचते हो तो आप बहुत सोच समझ के किसी को बात करते हो। ठीक है, चलो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस
एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। आप बहुत ज़्यादा सोच के बोलने लगते हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि अब मुझे इनसे क्या बोलना चाहिए, इनसे कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। ये सब सोच आती है आपके एडोलेसेंस पीरियड में, ठीक है। और इसी एज में क्या होता है, ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। इसी एज में क्या होता है, आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा काम करता है, आपका ब्रेन सबसे ज़्यादा काम करता है। आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं ऐसी एज में, इसी एज में आ करके। तो आप इस एज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए, जो जो पढ़ाया जा रहा है वो ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपका ब्रेन जो है इस टाइम पे बहुत ही अच्छा सब कुछ कैच कर सकता है। आप एक अच्छे रास्ते पर इसी टाइम में ही जा सकते हैं, ठीक है। अब एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है कि आप इनसिक्योर भी फील कर सकते हो, फील इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, आप उससे क्या हो रहे हैं, थोड़ा हिचकिचा रहे हो कि यार मेरी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं किसी से बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो ये एडोलेसेंस की पेज में आता रहता है, ठीक है। बट एज एडोलेसेंस लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर। क्योंकि आपको पता है कि ये तो सबकी बॉडी में इस एज में आया होगा या आ रहा होगा या फिर आएगा। तो आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पीरियड हर किसी के समय में आता है, ठीक है। और ये सारी चेंजेस कहता है ग्रो, जब आप बड़े होते हो तो ये सारी चीजें एकदम नेचुरल है। क्या है ये? नेचुरल है, इसको आप बदल नहीं सकते। ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये है जो है तो है, ठीक है। चलो, ये हमने पढ़ लिया कि एडोलेसेंस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।